कंप्यूटर। ओके। हमने हमने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, की वैल्यू पेयर के रूप में शेप होता है, जिसमें आपके सिंबल की कोई सिंबल या फिर स्ट्रिंग होती है, और आपको जो वैल्यू होती है वो टाइप होती है, जैसे स्ट्रिंग टाइप हो गई, नंबर हो गया, बुलियन वैल्यू हो गई, ये आपका टाइप होता है। और उसको एक्सेस करने के लिए हमने बताया कि आपका जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा, इस ऑब्जेक्ट का नेम जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जिस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट करके एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस किया था लैपटॉप डॉट ब्रांड, इसका मैंने ब्रांड एक्सेस किया था, हमको आउटपुट हुआ एसपी। ऐसे हम कैसे और भी कंसोल डॉट लॉग एक्सेस करते हैं लैपटॉप का। लैपटॉप का हम क्या एक्सेस कर लेते हैं, प्राइस, लैपटॉप डॉट प्राइस। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, लैपटॉप का प्राइस मिल जाएगा। सेव किया हमने, रन करते हैं कोड इसका। हमको क्या मिल गया, इसका ब्रांड मिल गया और इसकी क्या मिल गई, वैल्यू। ओके, ओके। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बेस। बट अगर आप चाहते हैं जैसे हमको ये पूरा डाटा शो होना चाहिए, जैसे हमने एरे पे लूप लगाया था, आपको रिमेम्बर हाँ होगा। जी। हाँ, ऐसे हम इसमें ऑब्जेक्ट में लूप लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमें इसको वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं, फॉर ऑफ लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लैपटॉप, नहीं किस में स्टोर करना, तो हम ले लेते हैं लेट आइटम, किस में से आइटम, सॉरी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। इंटर किया हमने, कर्ली ब्रेसेस, कंसोल डॉट लॉग, सेव किया और रन करेंगे इसको। इसको कमेंट कर लेते हैं कि ओके, मैंने सेलेक्ट करके रन किया था इसलिए आई थिंक इशू हुआ। डिलीट आइटम डॉट लैपटॉप ही तो लिखा, लैपटॉप इज नॉट आइटरेबल। ओके। ओके, इनके लिए हम एक और वो मेथड होता है, ये आइटरेबल नहीं, क्योंकि ये अरे में हम लूप लगा सकते हैं, इसके लिए और होती है इंट्रीज कर, इंट्री डॉट वैल्यू, हम बताते हैं कैसे हम ले सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, एक मिनट, कॉन्स्ट वैल्यू, वैल्यू ले चाहते हैं हम लोग, लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, किसके, लैपटॉप के, कंसोल करा लेंगे हम इसकी वैल्यू को। ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई। एचपी, एचपी, एचपी 15, 550,000, ब्लैक और ट्रू, इसकी क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। ओके, हेलो। हाँ, देख यस रहा हूँ सर, सर। यस सर, क्लियर। देखो हमने हाँ क्या जी, हाँ जी, किया, हाँ। जो आपका ऑब्जेक्ट है तो इसमें, और ये पहले से मेथड इनबिल्ट है इसमें, मैंने इसके ये मेथड था ऑब्जेक्ट डॉट, अगर आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप एक साइड की होती है और एक साइड क्या होती है, वैल्यू। यस, तो अगर हम यस। वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे नेम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का, अपने ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, लैपटॉप, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप। लैपटॉप। यस, और उसको मैंने जो वैल्यू में हमने स्टोर कराया तो उसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। वैसे हम क्या लेना चाहते हैं इसकी, अगर की लेना चाहते हैं हम लोग लिखेंगे
हम्म, इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, यहाँ पे हम लिख लिख देंगे लैपटॉप। हमने क्या कंसोल नहीं करा है अभी, इसलिए आउटपुट नहीं शो हुआ। ये इसमें हमारे क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, और इसकी क्या मिल गई, की मिल गई। यस। यस। हाँ, बट अगर हमको रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेथड होता है। कॉन्स्ट, मैंने 100 डाटा नाम ले लिया, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज, यहाँ पे लैपटॉप। इंक्री मीन्स होता है जो दोनों, एक हमने एक स्पेसिफिक बता दिया कि हमको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक बता दिया हमको लैपटॉप चाहिए, तो ऐसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमको कैसी एंट्री चाहिए, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एंट्री हुई है उनको हमको शो कराना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल शो डाटा। यस। ये देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, की मिल गई और वैल्यू मिल गई। ओके। यस। ब्रांड एचपी, मॉडल SP15, प्राइस 50,000, कलर ब्लैक, इज अवेलेबल प्रो। तो ये सारा कुछ शो करने के लिए कौन सा ये वाला कंसोल शो डाटा वाला जो है वो है यूज किया है हाँ, क्या आपने, या फिर ऑब्जेक्ट, इतना सारा कुछ लिखना? नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज, ये तो मैंने पुराने वाले, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके। ओके। अब हम लोग रन करते हैं। ओके। अगर आपको क्या चाहिए, दोनों चाहिए, मीन्स आपको की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। यस, हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीज लैपटॉप। लैपटॉप की एंट्रीज चाहिए, और एंट्रीज में दोनों डाटा आते हैं, मीन्स आपका की भी आ जाती है और वैल्यू भी आ जाती है। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड की शो किया, राइट साइड वैल्यू शो किया, जैसे हमने बनाया था यहाँ पे। ये ब्रांड एचपी, ब्रांड एचपी, मॉडल SP15, SP15, प्राइस 50,000, कलर ब्लैक, इज अवेलेबल ट्रू, यहाँ पे शो हो रहा। ओके। ओके। हम्म। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके इसमें ऑब्जेक्ट में इतना ही होता है, रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग काम करेंगे अपने डोम में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर अरे बनाते हैं। ओके। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आपने सॉल्व किया क्या उसको? नहीं सर, नहीं हो पाया। ये तो ये CSS तो इतना मतलब अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आता है। उस क्लास होता है उस समय, उस टाइम तो समझ में आता है, बाद में तो फिर ओके ठीक है, कुछ मैं समझ आज ही नहीं। आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, आपको जो है नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो देख लीजिए करिएगा। ओके। मैं आपको जो वीडियो होंगी, जैसे मैंने आपको आज टीच किया, अगर इसमें कोई इशू होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे ई फिल से मैंने आपको टीच किया था, आप वो भी वीडियोस देख सकेंगे। ओके। तो जो ओके। भी इशू होगा आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके मैंने कंडीशनल हो गया, लूप भी हो गया, आज आपका अरे भी मैंने करा दिया था, उसमें लूप लगा दिया था। तो आप उसको वीडियो को देख देख कर पहले टाइप करिए, फिर उसमें अंडरस्टैंडिंग करिए, अगर कोई भी इश्यू हो तो फिर मुझसे, आपका क्या कल के क्या रहेगा, लैब रहेगा, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे हम मैंने आपको क्या दिया था, इफ एल्स के दिए थे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आई थिंक हमने दिए थे आपको। यस, तो आपका कल लैब सेशन रहेगा, मीन्स आप घर में प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप उनको करिएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी तो हम इसको आपको तो हेल्प कर देंगे, क्योंकि आप सैटरडे को आपको वही था कि जो आपके डाउट नहीं हो पाते क्लियर, मैं आपको सॉल्व कर देता, बट आप अवेलेबल नहीं थे 10 to 1। सर में वो तो चलिए, अब क्या उस पर डिस्कस किया जाए, मतलब कुछ। हाँ वही है बोले। तो इसलिए हम लोग इस, आप ऐसे कर लीजिए, आप कल का जो मैं
जो वीडियो में होंगे आप उससे अंडरस्टैंडिंग करके आप उस सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करिएगा। ओके। ठीक है। ओके। तो आज आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट में मैंने बता दिया कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको, कैसे इसमें वैल्यू लेंगे, कैसे वैल्यू क्या होती है, की क्या होती है, मैंने बता दिया। और ऐसे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फंक्शन टॉपिक। ओके। सॉरी। फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि अगर आप सेम टाइम का वर्क मीन सेम टाइप का चीज आप बार बार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, फंक्शन। एग्जांपल में यहाँ पे डिफिनेशन, जो एग्जैक्ट डिफिनेशन वो लिख देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। वेट मिनट। वेट मिनट, हम आपका फंक्शन, अब तक इसको स्टॉप कर लेते हम लोग रिकॉर्डिंग। A function is a block of code, block of code code take task, code, block of code task, repeat. A function is a block of code that a program a specific specific task or set of tasks. Function set of task called function मीन्स आपका जो फंक्शन होता है, एक टास्क मीन्स स्पेसिफिक कोई टास्क हो गया, उसको आप बार बार रिपीट, सॉरी, बार बार रिपीट करना चाह रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कैसे एक टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। जैसे आपने, मैंने आपको लूप टीच किया था कि आप क्या करेंगे, लूप में टीच किया था, और उसका क्या बताया था कि आपको लूप में टेबल प्रिंट कराना या फिर मल्टीपल चीजें सॉल्व करना। तो हमको क्या करना था, लूप को बार बार लिखना पड़ रहा था। ओके, तो हम क्या कर सकते, एक बार लूप बना लेते हैं और उसको फंक्शन में रख देते हैं। बताते हैं कैसे। लूप से नहीं, पहले इजी से लेते हैं। तो हम ले लेंगे पहले, बहुत इजी लेते हैं। शायद हमने फंक्शन का बनाया था, मैं चेकआउट कर लूंगा कल। इस टाइम आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट होगा, क्योंकि अभी आप तो सॉल्व करेंगे इसको, इसको हमको अगेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो हम ले लेते हैं एक फंक्शन आपको। और ये सर, ये सब जो है ये मतलब उस पे वेबसाइट पे कितने दिन का चलेगा क्लास? वेबसाइट का मीन्स समझा नहीं। जैसे प्रॉपर जो उस पे ब्राउजर पे देखने का, वो कैसे तो काम कर रहा है नहीं। हाँ, वो तो आपका आउटपुट नेक्स्ट क्लास से आपको डॉम, जैसे मैंने आपको क्या बनवाऊंगा आपका, जैसे आपको फॉर्म बनवाऊंगा, किसके थ्रू आपको बनवाऊंगा, डॉम के थ्रू, यस।
आप जैसे आप फॉर्म कहाँ पे बनाते थे, HTML पेज पे बनाते थे, यस। यस। तो उसके हम किसके थ्रू बनवाएंगे, डॉम के थ्रू। ओके। तो आपको रियल टाइम वहाँ पे शो होगा। इफ एल्स कंडीशन जो आप यूजर्स दे रहे थे, आप हम वहाँ पे आपको शो कराएंगे। काफी चीज आप जैसे स्टार्ट हो क्लास, उसके अकॉर्डिंग आपके चलेगी। ओके। तो वो लगभग कितने दिन का क्लास चलता है उस पे? उस पर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1-2 वीक चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 वीक में ही हो जाता है। ओके। अच्छा ऐसा रहता ठीक है। है। ठीक है। उसमें मेन रहता है आपके इवेंट रहते हैं, थोड़ा सा डॉम रहता है। ओके। फंक्शन क्या लिखेंगे, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम लिख लेते हैं हम लोग सम। हम इसको, सॉरी, A एंड B देंगे, A, B। हमने 2 नंबर दे देंगे, और इसको हम ले लेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और क्या करा लेते हैं हम लोग, सम करा लेते हैं, रिटर्न सम। मीन्स इसको हम बोलते हैं, इस फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम। और इनको, इसको बोलते हैं पैरामीटर। जो हमने A, B लिखा, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके। और जो सम लिया हमने, वो होता है आपका फंक्शन। 1 मिनट वेट करें, क्या हम देखते हैं, शायद हमारे पास स्लाइड पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। 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 फंक्शन का यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन का नेम लिख दिया, विनोद फंक्शन। और हमने यहाँ पे क्या दिया, पैरामीटर। जैसे हमने 2 पैरामीटर दिए, तो ऐसे हमने क्या बताया था कि पैरामीटर, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, फंक्शन विद अ पैरामीटर। ओके। और ओके। हमने यहाँ पे कोड पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमने कोड पे लिखा था रिटर्न A+B। बस हम क्या कराना चाहते, सम कराना चाहते थे A+B का। ओके। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा था, या और क्या कर लिया, करली ब्रेसेस ओपन किया, और करली ब्रेसेस को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ये बोलते हैं फंक्शन इनवोकेशन, या फंक्शन को कॉल करना। ओके। 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 हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को क्या कॉल करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम करेंगे सम। console.log में हम करा लेते हैं सम, मीन्स। और इस फंक्शन में आप जो जिसका भी आप सम कराना चाहते हो, उसकी वैल्यू दे सकते हैं। क्या क्या आप नंबर ले ले, आप बता दो। कोई भी 2 नंबर बोल दो। 55, 65, 56। ओके। इन दोनों क्या कराना है, सम कराना चाहते हैं। ये हमारा बन गया फंक्शन। अब रन करते हैं कोड को। ये यहाँ पे हम थोड़ा इमेज ले लेते। सम ऑफ A एंड B इज, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका सम। ओके। यहाँ पे हमको मिल गया सम ऑफ A एंड B इज 1:1। ये फंक्शन हमने एक बार बनाया, और इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। ये कोड हमको अगेन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम और लिखना चाहें कोड, हम कराना चाहते हैं इस बार हम लोग 24, 36 का। ये सम ऑफ A एंड B 111, सम ऑफ A एंड B 24 + 36 60। यही, क्या क्या हमने एक फंक्शन बना लिया सेम टास्क को करने के लिए। यस, क्लियर हुआ कैसे वर्क किया। नहीं सर, दोबारा से बताइए। ओके ठीक है। फंक्शन का मीन्स ये होता है, आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या कराना चाहा, हमने सम कराना चाहा। 2 नंबर के सम करने का हमने एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 नंबर का सम करके आउटपुट शो कराते हैं। 2 नंबर क्या होंगे, जो 2 नंबर हमने यहाँ पे नहीं बताए, उनमें हमने क्या ले लिए, पैरामीटर। पैरामीटर में होता है, यहाँ पे हम फ्यूचर बाद में कोई भी 2 इनपुट देंगे, 2 नंबर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया था, 55 और 56। इसको बोलते हैं ठीक है। फंक्शन। और ये होता है फंक्शन नेम। और ये होते पैरामीटर।
यस, पैरामीटर हो गई। और रिटर्न में हमने क्या किया, ए प्लस बी। जैसे हमने दो सम का फंक्शन बनाया तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया रिटर्न में। मीन्स हम ए प्लस ठीक है। बी जो का सम होगा उसको रिटर्न कराना चाहते हैं। ओके। फिर ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल कैसे किया, मीन्स जो फंक्शन नेम होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या नाम है, फंक्शन का नाम सम है। हमने क्या सम है। किया हाँ सम, तो हमने लिखा सम। अब जैसे आप यहाँ पे होवर करते तो लिखता है ए एंड बी। ए और बी की कोई वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ए और बी दो पैरामीटर लेगा। पैरामीटर में हमने क्या दिया था, ए इक्वल टू 24 दिया था, और बी इक्वल टू क्या दिया था, 36 दिया था। दो पैरामीटर हमने दिए थे। ओके। ओके। तो जो हमने दो नंबर दिए इनका क्या हमको सम करके आउटपुट में शो किया उसने। जैसे सम ऑफ ए एंड बी 56 और 55 और 56 दिया, तो 111 दिया, मीन्स 111 दिया। और हमने 24 और 36 दिया, तो उसने मुझे क्या दिया, 60 दिया। मीन्स हमने एक बार ये कोड लिखा सम का, और जितनी टाइम चाहे हम उतनी टाइम इसको यूज कर सकते हैं। यही होता है आपका फंक्शन। मीन्स कोई स्पेसिफिक टास्क को बार बार करने के लिए हम क्या बना लेते, एक फंक्शन बना लेते। स्पेसिफिक टास्क क्या हो गया, अपना सम हो गया। और बार बार मीन्स एक बार हमने नंबर दिया 55 और 56, और सेकंड बार हमने इसको नंबर दिया 24 और 36। ये क्या हो गया, इसके यूजेस हो गए। ओके, क्लियर हुआ है अब। क्लियर हो गया। हाँ, सॉरी। ऐसे सम नाम का फंक्शन, ऐसे कैसे मल्टीप्लिकेशन नाम का हम फंक्शन बना सकते। ओके, हम इसको कॉपी नहीं करते, आगे लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देते, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यू ले लेंगे, क्या किसका किसका हमको, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी हमने ले लिया, तो सी कॉमा हम डी ले लेते। और यहाँ हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस, इसको बोलते पैरेंथेसिस। अब लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तब मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL बस इतना ही लिखना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए अम्यूल नहीं, ये फंक्शन नेम है अपना। मल्टीप्लिकेशन के कोड पर हम अंदर लिखेंगे, लिखेंगे रिटर्न। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते थे, स्टार लिखते थे, क्या लिखेंगे, सी मल्टीप्लाई डी। ये हमने आपको लिखा यहाँ पे। ये फंक्शन नेम है। यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन था तो हमने अच्छा, एमयूएल लिख हाँ, दिया। ठीक है। यहाँ पे हम पूरा, आप बोलो तो पूरा लिख देते, ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं। मल्टीप्लिकेशन। ये हमने पूरा नाम लिख दिया फंक्शन का। और रिटर्न में हमने क्या करा लिया, इसका मल्टीप्लाई करा लिया, सी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हमने यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेटर में, और जो हमने टीच किया था आपने, हमको बताया था स्टार से। प्लस कराया था असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने बताया था उसमें, स्टार से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। सी मल्टीप्लाई डी की। हम क्या कराते हैं, अब इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब फंक्शन का नेम क्या, मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन किसका किसका आप कराना चाहते हैं, हम यहाँ पे देते हैं 9, 11। ओके, 9 और 11 का हम क्या कराना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन कराना चाहते हैं। यस। यस। और यहाँ पे लिख देते मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। रन करते हैं कोड को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी 99। मीन्स 11 × 9 करेंगे तब क्या आएगा, 99 आ जाएगा। ओके, ओके। क्लियर होगा कि फंक्शन कैसे वर्क करता, फंक्शन कैसे कॉल कराएंगे।
और अगर माइनस करना होगा तो सेम हाँ, इसी तरीके से यहाँ होगा। ये बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, माइनस लिख दोगे। जहाँ पे इस, स्टार स्टार हाँ लिखा है। स्टार लगा है, स्टार लगा है। यहाँ पे जैसे हमने सम के लिए प्लस, माइनस के लिए आप माइनस लिख दोगे, और डिवाइड के क्या लिख दोगे, स्लैश लगा दोगे। ओके। ओके। हम्म। इतना आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी होगा। और मंडे फिर आपका जब नेक्स्ट क्लास होगी, डॉम में जो कुछ फंक्शन होंगे, एक और फंक्शन होता है उसको भी बता देते, एक मिनट वेट कर लेते। हम एक फंक्शन लेते हैं जिसमें हम पहले क्या लिखते, इस फंक्शन को ने उसको बोलते एरो फंक्शन, इसको बोलते नॉर्मल फंक्शन, या आपको बोलते नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। एक होता है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या लेते हैं हम, एक वेरिएबल पहले से लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट, मीन्स अब माइनस करने होता है ना, लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। फंक्शन का नेम लिख लेते हैं, फिर इस इक्वल टू लगाते, फिर पैरेंथेसिस लगाते, फिर कॉमा एरो बनाते, एरो फंक्शन हमने हो दे दिया। यहाँ पे हम ले लेते हैं, और हम क्या करा लेते हैं, रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न ए माइनस, यहाँ पे हम ए माइनस एफ ले लेते हैं। ओके। यहाँ पे अगर ऐसे लोगो, यहाँ पे पैरामीटर आपको लेना जरूरी होगा, तभी तो जानेंगे कि हमको किस में माइनस करना, किसको। ओके, यहाँ ले लेते ए कॉमा एफ। ऐसे इतना क्लियर हुआ आपको? हेलो। और ये ए कॉमा एफ के आगे जो है इजकल टू ग्रेटर देन ये वाला, ये क्यों है? ये एरो फंक्शन, एरो है ये, उसको बोलते एरो फंक्शन। जी अच्छा। क्या हमने बताया ना, एरो, ये ठीक है। एरो जैसे लिख रहा है ना आपको, ये एरो फंक्शन है। ओके। इस एरो फंक्शन को हमने किस में कॉल करा लिया, सब टेक्सचर में। तब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, टेक्स्ट कराएंगे 45 को 57 से। इसको हम यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ इसका जो होगा आउटपुट शो हो जाएगा। मीन्स 45 माइनस 67 हमने किया, तो माइनस का 22 हमको आउटपुट शो होगा। यस, क्लियर हो गया आपको? कि यस एरो सर। फंक्शन कैसे बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे दो टाइप के फंक्शन होते हैं, और काफी होते हैं जो एडवांस कौन होते हैं, आपको आपको इतना ही टेस्ट किया जाएगा, आपके जितना रिक्वायरमेंट है फ्रंट एंड के लिए। ओके। ओके सर। हम्म। तब नॉर्मल फंक्शन बता दिया हमने, एरो फंक्शन बता दिया। एरो फंक्शन में सिर्फ यह होता है कि जो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली कॉन्स्ट में, मीन्स एक वेरिएबल में हम फंक्शन को स्टोर करा लेते हैं, इतना हुआ। और यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, एरो यूज कर लेते हैं। यस, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ओके, तो आप इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, और जो ओल्ड वीडियो आपको, वो उसमें लिंक में जाके आपको मिल जाएंगे, ऐप में लिंक में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके। ओके। और ओके। जैसे सर ये जैसे है, इसी तरीके से बोरिंग बोरिंग वाला होता है क्या, बूट स्टेप? बूट स्टेप नहीं, बूट स्टेप आपका फ्रेमवर्क का, जो आप सीसस लिखते हो ना, वो सीसस को हम लिखनी नहीं पड़ती। बूट स्टेप में वो चीज होता है क्या? हाँ, बूट स्टेप सीएसएस का पार्ट होता है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है वो। जैसे आपने लिखा डिस्प्ले फिक्स लिखते हो। तो ये जावा इसके वो, जैसे ये जावा स्क्रिप्ट में काम करना पड़ रहा है, सो कुछ हद तक ये रिएक्ट जेएस में इसी तरीके से होता है क्या? उस हद तक नहीं, रिएक्ट जैस पूरे इसी तरह होता है। अरे ये बट तो उसमें सर से हमको, ऊपर। उसमें हमको आउटपुट तो होता, आप इसमें एक भी टाइम आपने दिया नहीं है, तो आपको नहीं पता कैसे क्या वर्क करेगा। आप इसको टाइम दो थोड़ा सा, तब मैं वीडियो सेंड करता हूँ, एक बार दो बार आप वीडियो देखो और अंडरस्टैंडिंग करो। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।
और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आपको ये करना कंपलसरी होगा। ओके।